निकल जाएंगे, बट COXRIP मीजो वर्सेस एनिग्मा की जो फाइट है वो हमें देखने को मिलने वाली है। सैगी उन्होंने फ्लिक वाइटी को स्पॉट करा है। फ्लिक वाइटी वही प्लेयर है जिनसे हमने बात करी थी और बहुत ज्यादा टाइम तक फ्लिक वाइटी अपनी टीम से सर्वाइव करते हैं। वहां पे एक ग्रेनेड फेंका था, व्हीकल ब्लास्ट 1, फ्लिक वाइटी डाउन हुए और आप सैगी को देखें कितना ज्यादा तेज कि नॉक हुआ था वो प्लेयर, बिल्कुल भी सेकेंड्स का वक्त नहीं दिया कि वो वहां पे कुछ भी कर पाए या फिर उनके टीममेट्स कुछ भी कर पाए। बट आप देखें एनिग्मा के बाकी प्लेयर इनकी तरफ देख भी नहीं रहे, बट इसी के साथ COXRIP मीजो की स्क्वाड ने गलती कर दी, खुद के प्लेयर का ही व्यू वहां पे उन्होंने ब्लॉक कर दिया। बट सैगी को चाहिए था कि वो फिनिशर्स पे तब्दीलियां निकाल पाए, बट एनिग्मा के प्लेयर थोड़ा सा लेट जरूर हुए, बट अभी भी वो जो फिनिशर्स है वो अपनी टीम के लिए निकाल सकते हैं। जैको बॉय आखिरी प्लेयर बचेंगे अपनी टीम से, ग्रेनेड करने की कोशिश है, बट अभी भी आप देखें एक बेहतरीन मॉली, बट उस मॉली से उनको डैमेज नहीं पड़ेगा, बट कम से कम रेक्स वो जो दो नॉक थे फिनिश में तब्दील करेंगे। एनिग्मा की एक अच्छी शुरुआत, बट COXRIP मीजो उनके लिए दिक्कतें इस वक्त कम नहीं हुई। बट दूसरे साइड पे बात करी जाए वीरू डाउन हुए एंड स्काउट ओपी के द्वारा खत्म किए गए, एंड युवा की बात करें वो भी डाउन, वो भी खत्म हो चुके हैं एंकी। बिल्कुल COXRIP मीजो की अगर हम बात करें उनका एलिमिनेशन हमें देखने मिलने वाले, बट जॉनथन वो जा रहे हैं MVP के लिए, उनको बनना है MVP। इस मैच में 5 फिनिशेस उन्होंने निकाले। आप देखें किस तरीके से जॉनथन आगे जा रहे थे, क्लच गॉड पीछे थे। जॉनथन को वो जो MVP का खिताब है वो मांगता है, चाहिए उन्हें वो, और वो छीनने के लिए आगे सबसे ज्यादा भागते हुए दिखाई देंगे जॉनथन को। आप देखें सबसे आगे वही प्लेयर आपको देखने को मिलेगा, जॉनथन। छठा फिनिश उनके नाम बहुत जल्द हमें देखने को मिलने वाला है। सामने क्लच गॉड, उन्होंने भी जो प्लेयर को नॉक करा था मोस्ट प्रोबेबली वो रिवाइव हो चुके हैं, अपने आप को बूस्ट करेंगे, बट टैक्टिकल केड वो भी पीछे मौजूद रहेंगे। रेवेनेंट 3 प्लेयर के साथ है, बट आप सर्कल देखें टैक्टिकल और गॉडलाइक के पास है, क्लच यहाँ पे डाउन है, जॉनथन के हाथों फिनिश किया जाएगा। छठा फिनिश जॉनथन के नाम। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर हिटमैन की साइड से एक बढ़िया स्प्रे भी आएगा। क्लच गॉड यहाँ पर डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। नियो जो है वो अपनी ईस्टर्न साइड भी देखेंगे, बिकॉज उनको पता है कि उस रिज के उस पार जहाँ पर बहुत सारे स्मोक्स है वहां पर एक टीम जरूर से हो सकती है। ग्रेनेड किए जा रहे हैं यहाँ पे स्पैम टीम टैक्टिकल के द्वारा। अभी भी मैं कहूंगा टैक्टिकल यहाँ पर प्रबल दावेदार जरूर से रह सकते हैं, लेकिन हाइट का जो एडवांटेज है वो टीम गॉडलाइक के पास हमें देखने को मिलता है। देखते हैं टीम रेवेनेंट यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी अपनाने वाले हैं। आप देखिए जॉनथन को उन्होंने बढ़िया एक वो कवर दे रखा है, एक हल्का सा ऑफ गार्ड एंगल उन्होंने वहां पर क्रिएट करा है। नियो जो है वो यहाँ पर आगे की तरफ जा रहे हैं, सामने 3 फिनिशेस उनके जरूर से रह सकते हैं। लेट्स सी कि वो ग्रैब कर पाते नहीं, लेकिन उनको सामने टैक्टिकल के किट से भी बचना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास भी एक बहुत बड़ी एंगल हमें देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात वो सर्कल के अंदर नहीं है, ये सब छोड़ के उनको सर्कल के अंदर निकलना पड़ेगा। उस चीज का उन्होंने निर्णय किया और अब निकलते हुए वो दिखाई देंगे। सामने टैक्टिकल किट है, बट वहां पे आवाज आई होगी, यस ऑस्टिन बॉटेक्स की वहां पे आवाज आ गई है। नियो की कोई तो वहां पे, बट क्लच गॉड को आप देखें उनको डाउन किया गया। टॉप डॉग वो नीचे मौजूद थे, बट स्प्रे वहां पे थोड़ा सा मिस जरूर किया। बट जॉनथन की बात करी जाए मोस्ट प्रोबेबली आखिरी प्लेयर बचेंगे अपनी टीम से। 1v1 का सिचुएशन होता हुआ ऑनकोर जॉनथन, वहां पे उन्होंने एडीएस नहीं खोला, ऑनकोर आते हुए इनकोर आते हुए उन्होंने डाउन किया। 10 फिनिशेस इस वक्त रेवेनेंट के पास है, बट टैक्टिकल वर्सेस रेवेनेंट होता हुआ जिनको चाहिए था उनको वो मिल रहा है। बट इनकोर की बात करें अकेले बच्चे अपनी टीम से, यूएमपी क्लोज रेंज, एडीएस खोला गया है, वाइल्ड यहाँ पे मौजूद रहेंगे। 1v2 का सिचुएशन होने वाला है इनकोर के लिए, क्या वो क्लच कर सकते हैं नहीं देखना पड़ेगा। यस बिल्कुल कर सकते हैं, एक आखिरी प्लेयर बचा हुआ था बट नहीं, टैक्टिकल यूडॉक की स्क्वाड वो फिनिशेस के भूखे हैं। चारों प्लेयर दौड़ते हुए दिखाई देंगे। देव सामने साइड पे मौजूद है, टैक्टिकल वाइल्ड को उन्होंने रोक के रखा है पूरी तरीके से। चिकन रशर का मोस्ट प्रोबेबली एक आखिरी प्लेयर वहां पे सर्वाइव कर रहा है। टैक्टिकल का एक प्लेयर है जो बहुत ज्यादा दूर है अपनी टीम से, बाकी के दोनों प्लेयर वहां पे हमें देखने को मिलेंगे। बट ड्रैगन सुपारी गैंग इनकी भी फाइट चलती हुई, डी-सिंक 1v2 का सिचुएशन हैंडल करना पड़ेगा आसानी से। स्प्रिल्स यहाँ पे अकेले बचेंगे, बट नहीं, डी-सिंक को उन्होंने डाउन किया। और इसी के साथ मुझे लगता है कि एक आखिरी प्लेयर बचे हुए वहां पे सुपारी गैंग के, बट फिलहाल के लिए टैक्टिकल वाइल्ड वो यहाँ पे डाउन किए गए। इनके भी एक जो प्लेयर बाहर मौजूद थे, बस मात्र वही है जो सरवाइव कर रहे हैं, बाकी के सारे प्लेयर यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। बट इसी के साथ सुपारी गैंग एलिमिनेट होते हुए 10वें स्थान पे। हिटमैन का वो ग्रेनेड आया क्या, बट शायद नहीं, बट डार्क उन्होंने देखा नहीं है कि सामने से वो प्लेयर गया। हिटमैन कोशिश कर सकते थे की भी जरूर वहां पे डार्क को, एक आखिरी प्लेयर मौजूद रहेंगे। हिटमैन डाउन करते हुए डार्क को, और इसी के साथ यूडॉग एलिमिनेट हुई 8वें पायदान। हुआ नहीं। अभी अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं चिकन रशर्स के प्लेयर्स को सर्कल में आना है। वो अभी भी जोन के बाहर हल्के जोन की मार जो है वो झेल रहे हैं। एनिग्मा के प्लेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट गेम था, वेल उनको मिल चुका है। रेकनिंग के प्लेयर्स डिसेंट खेल रहे हैं। टैक्टिकल
एक प्लेयर ही जीवित है, बट अपने आप को टॉप 16 में सुनिश्चित करने के लिए वो एक प्लेयर भी अभी के लिए काफी है। टीम एक्सपा की बात अगर करी जाए, इन्होंने अपने एक प्लेयर को खोया था, साथ में एक प्लेयर अभी डाउन है जरूर, तो अभी मावी और स्काउट की जोड़ी जो है वो अच्छी फाइट यहाँ पर निकालना चाहिए। बिल्कुल सामने रखने के प्लेयर्स हैं, एक प्लेयर लेट चुके हैं जो कि स्काउट रहेंगे, मावी बिल्कुल सामने स्मोक का ही कवर अपने लिए बना करके बैठे हुए थे इस एरिया पर फाइट लेने, लेकिन देखते ही देखते मावी की एचपी लो करती, स्काउट को डाउन किया गया है, मावी को हील अप यहाँ पर करना पड़ेगा, लेकिन रेकनिंग के प्लेयर्स रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दे वांट टू रेकन द एरिया एंड दैट्स व्हाट दे आर गोइंग फॉर। कहीं ना कहीं सामने एनिग्मा के अभी को डाउन किया जाएगा और उसी के साथ एक और प्लेयर रेक्स को भी यहाँ पर पिक किया जाएगा मावी के द्वारा। साइडलाइन से मावी अभी भी फाइट लेते नजर आ रहे हैं, अबरार एक प्लेयर को पिक करेंगे, ये प्लेयर चाहते ना चाहते एक दूसरे की मदद कर रहे थे और मावी ही टेक्स द फाइनल लाफ इन दिस एरिया। अच्छे फिनिशेस निकालेंगे और वो जो नॉक्स थे वो भी यहाँ पर फिनिशेस में तब्दील करते हुए नजर आएंगे। वहां की तरफ को टीम को यहाँ पर मूव करना है। ओआर के प्लेस की बात करें तो आप देखिए ऑर्गुलस 5 के साथ तो यहाँ पर फाइट लेते नजर आ जरूर हैं जेली। आदित्य को खैर डाउन किया जाएगा, वेक्सी बिल्कुल सामने यहाँ पर गाड़ी चढ़ाने की उनकी कोशिश थी, लेकिन एक प्लेयर के ऊपर तो गाड़ी चढ़ाई, लेकिन खुद यहाँ पर गिरने निकले जब तो गिर गए। और वहीं पर जेली की बात करें तो जेली बिल्कुल सामने, कायलो एक फिनिश यहाँ पर अपने लिए निकालते नजर जरूर आए, काफी अच्छा फिनिश यहाँ पर रहेगा, बट थ्रोएबल्स का इस्तेमाल किया जाए जेली के द्वारा, शायद थोड़ा सा फ्लश आउट करने की कोशिश, अपने सामने स्मोक्स यहाँ पर मल्टीपल करेंगे और अपने भी एक टीममेट को रिवाइवल यहाँ पर देंगे। आदित्य क्या वो बच पाएंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बट ऑर्गुलस 5 अगेन they need this game and well they'll go for a nade। OR का सफाया यहाँ पर होता हुआ, this shows how much Orgulus 5 wants it, but Celsius बट टीम सोल वर्सेस यूडॉग, लेट्स सी वहां पर फाइट जो है वो कितनी देर में स्टार्ट होती है, क्योंकि ये दोनों ही टीम्स जोन के बाहर है, दोनों ही टीम्स को जाना है जोन के अंदर। रॉक्स वहां पे काफी बेफिक्री से वो आगे की तरफ जा जरूर से रहे, लेट्स सी कि क्या स्पॉट कर पाएंगे। रॉक्स को वहां पर डाउन किया जाएगा। मैं इसी चीज की बात करता हूं, यूडॉग उन्होंने अपनी पोजीशन रिवील की नहीं थी, एक सरप्राइज एंट्री वहां पर आती हुई, लेकिन युवा टीबीएस का एक्शन हमें उनकी साइड से देखने को मिलता हुआ। एक खिलाड़ी को डाउन जरूर से किया है, 6 बुलेट्स अभी भी इनके इस डीबीएस में रहने वाली है। वाइपर मीनवाइल यहाँ पर क्लोजिंग करने के लिए आएंगे, डार्क का जो फिनिश है वो सिक्योर होगा, देव मीनवाइल यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। फियरलेस यहाँ पर मौजूद वो आखिरी खिलाड़ी, टीम सोल अभी के लिए एक बढ़िया शुरुआत करते हुए जरूर से नजर आएंगे, बट लेट्स सी कि क्या वहां पर जो स्क्वाड वाइप है वो हमें पूरी तरीके से देखने को मिलता है या फिर नहीं। मुक्को के द्वारा वीरू ने वहां पर फिनिश किया है देव को। फियरलेस इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, एक खिलाड़ी को उन्होंने डाउन जरूर से किया, स्विच किया है वेपन, वहां पे एक और खिलाड़ी को डाउन किया। टीम सोल मुश्किल में आ सकते हैं बिकॉज़ अब वीरू जो है वो सोलो मैन स्टैंडिंग बचेंगे। फियरलेस क्या निपोलेटॉस क्या वो यहाँ पे क्लच कर सकते हैं। टीम सोल यहाँ पर बैकफुट पर आएंगे, लेकिन आप देखिए वीरू की एचपी कितना कम है। फाइनली यूडॉग का एलिमिनेशन, 3 फिनिशेस सोल के पास, पर जहां पर प्रदर्शन वीरू जो है वो सेवियर का रोल अदा करते हुए। वर्सेस गॉडलाइक, किसको नहीं देखना है ये फाइट, हर ऑडियंस को ये फाइट देखनी होगी। मजेदार फाइट चलने वाली है, बट टीएसएम उनको पता है यहाँ पे टीम आ चुकी है ऑलरेडी। सामने जी गॉड ने क्या कुछ फेंका, चलिए क्लच गॉड को अंदाजा भी नहीं, बट अब होने वाला डैमेज उनको पड़ा जरूर है, बट वहां पे बॉट प्लेयर की बात करी जाए वो डाउन किए गए हैं, लेवी वो भी डाउन हो गया। और इसी चीज की मैं बात कर रहा था, अगर ओनली ग्लिच की स्क्वाड यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है तो नीचे जो टीम उनके लिए चांसेस बढ़ने वाले, बट आप गॉडलाइक को देखे जॉनथन वहां पे डाउन किए गए ब्लेज ओपी के द्वारा और मोस्ट प्रोबब्ली खत्म कर दिए जाएंगे। बिल्कुल ब्लेज पहला फिनिश अपने लिए निकालते हुए, नियो मोस्ट प्रोबब्ली वो भी इस ग्रेनेड से फट जरूर सकते हैं। देखते हैं ग्रेनेड कितना कारगर रहता है, क्योंकि नियो के काफी करीब था, लेकिन वो जो रिज है हल्का सा वो नियो कभी के लिए बचाता है, यहाँ पर नजर आएगा। निंजा वहां पर आएंगे और गॉडल के एक प्लेयर, इनफैक्ट 2 प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं, एक्वानॉक्स के ही द्वारा उनका ग्रेनेड जाता है, लगता जरूर है। और अब बचे हैं जी गॉड, क्या सच में यहाँ पर पैन होगा? एक्वानॉक्स इस बार पैन करने आया, रिटर्निंग द फेवर, टीएसएम इज रिटर्निंग द फेवर टू गॉडलाइक वंस अगेन। निंजा जॉन बिल्कुल सामने के लिए पैन करके ही खत्म कर देते हैं, लेकिन इन्होंने स्विच किया वेपन को, क्योंकि इनको समझ में आया कि फाइट यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन जाएगा पैन हाथों में। अब वेपन पर स्विच किया, लेकिन पैन से एंड करना चाहते थे, काफी लो एचपी पर प्लेयर सर्वाइव कर रहे थे गॉडलाइक के, बट से नो मोर। टीम सोलो मिड हैज रिटर्न्ड द फेवर। तो आ चुके हैं यहाँ पर, लेकिन निंजा को रिवाइवल जरूर दिया जाएगा। कोशिश उस चीज की काफी ज्यादा अच्छे तरीके से की जा रही है, बट पंक की तरफ से आप देखें तो नहीं जा रहे हैं। सेंसे उनकी बग्गी हवा में, अब जमीन पे बग्गी घूमी और सेंसे उतरे। वहीं पर इमॉर्टल की बात करें, पंक को अच्छे कवर्स यहाँ पर वो दे सकते हैं, लेकिन साइड लाइन से सेंसे जो आए थे दिक्कत दे रहे थे, वहीं पर पंक का एक नेट जाएगा, 2 प्लेयर्स को डाउन किया जाएगा। एंड देखते ही देखते टीम सोलो मिड खुशियां ज्यादा देर नहीं चल पाई और उनका एलिमिनेशन यहाँ पर एक्सो के प्लेयर्स आए, 3 फिनिशेस लिए, टीएसएम को एलिमिनेट किया और अगला निशाना चिकन रशर्स नोटोरियस। काफी नोटोरियस हो गई ये M4 की जो गोलियां यहाँ पर इन्होंने चलाई थी, और इनकी लोकेशन प्रॉपर्ली स्पॉटेड है। एक्सो वेल दे आर हियर टू फीस्ट। बड़े आराम से मुझे लगता है कि
अब एक्सो वो जो पहला स्थान है उसको लेने के लिए जा जरूर रहे हैं। अभी भी वहां पे एक नॉक पड़ा हुआ है, थोड़ा सा और देखेंगे तो प्लेयर दिख जरूर जाएगा। बट अगेन जिस चीज की मैं बात कर रहा था उस चीज पे थोड़ी देर में आऊंगा जरूर। बट इमॉर्टल को आप देखें, ग्रेनेड उन्होंने किया है ऊपर की साइड पे। वैम्पायर वो ऊपर स्मोक करके बैठे जरूर हैं, डैमेज दिया गया। नोटोरियस डाउन, लास्ट प्लेयर सर्वाइव करेंगे। वैम्पायर ज्यादा देर तक नहीं कर सकते। ओके, रैंडम स्प्रे आता हुआ पंक का, उनको शायद एक बार के लेगा कि स्मोक के अंदर कोई मौजूद रहे। नोटोरियस उनको यहाँ पे डाउन किया जाएगा। चलिए, वैम्पायर ने अपनी पोजीशन रिवील कर दी, लास्ट प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं अपनी टीम से। और आप पंक को देखें, सीधा रश करेंगे और इसी के साथ वैम्पायर खत्म। 6 फिनिशेस आ चुके हैं एक्सो के पास। थे वहीं पर हम लोग अगर देख सके तो आप देखिए 3 टीमें बची हैं जहां पर ओल्ड हुड वर्सेस रेकनिंग तो होगा और वहीं पर कहीं ना कहीं पीछे एक्सो के इमॉर्टल बचे नजर आ रहे हैं। सुल्तान 5 फिनिशेस में से 5 फिनिशेस इस प्लेयर के पास है और प्लेयर्स को भी यहाँ पर स्पॉट किया था। बट रेकनिंग के प्लेयर्स दे वांट टू स्टैंड स्ट्रांग। एक और चिकन डिनर की तलाश यहाँ पर रेकनिंग की है। बिल्कुल, बड़ा आप इमॉर्टल को देखें, स्क्रिल्स वहां पे खत्म हो गए, सुल्तान के द्वारा पूरी तरीके से फिनिश किए गए। अब 3v3v1 का सिचुएशन होता हुआ इमॉर्टल वहां पे मौजूद जरूर है। क्या किसी ने देखा? शायद क्रेजी को अंदाजा है कि उस शैक के अंदर कोई तो मौजूद है। आप क्रेजी को अभी भी आप देखोगे कि उनका पूरा एडीएस वहीं पे रहने वाला। बट अब्रार कहीं और शॉट दे रहे हैं, वहां पे कोई मौजूद भी नहीं है। शायद उनको कोई दिखा हो, बट फिलहाल के लिए मैक्सी वो नीचे मौजूद रहेंगे। इमॉर्टल अभी भी उस शैक के अंदर है, सर्कल के बाहर है। अब्रार एक बेहतरीन प्लेयर अपनी टीम से 2 फिनिश उन्होंने निकाले सामने। उनको भी पता है कि इमॉर्टल अंदर के साइड पे ही बैठे, वहां से डैमेज आया जरूर था बट मात्र 3 सेकेंड। सर्कल चलेगा, रखने के पास सर्कल का एडवांटेज है। बट सुल्तान जिस तरीके से वो खेल रहे, टोटल 6 फिनिशेस निकाले इस पर्टिकुलर मैच में। 7 लोग जिसमें ये 3v3 काफी बेहतरीन होगा क्योंकि मैक्सी का एक नेट जाएगा, क्लॉस और क्रेजी को डाउन करेगा। अब सुल्तान आखिरी प्लेयर यहाँ पर बचे हुए, उनकी तरफ से मोनोटॉप सामने जाएंगे बट मैक्सी को यहाँ पर फाइट लेनी पड़ेगी। यूएमपी इज ब्रोकन बट वेल सुल्तान इज ब्रोकन एज वेल विद हिज गेम। काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पिक्स निकालते नजर आएंगे। अब्रार की बात करें, उनके पास M4, उनके पास यूएमपी, बट सुल्तान स्टिल द सेवियर राइट नाउ। बट इमॉर्टल भी पीछे से आ चुके हैं। एक्सो के इमॉर्टल यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं क्योंकि सुल्तान उनको पिक करेंगे। क्या सुल्तान पूरा गेम ओल्ड हुड की झोली में लेकर के चले जाएंगे? आप देखिए, मिस्टर स्प्रे एमके है इनके पास, द डीमन विद 2 फेसेस एक्चुअली सफाइसेस द नेम। कोई डैमेज यहां पर दिया जाएगा। सुल्तान एक और प्ले डाउन करते हुए नजर आएंगे। इज दिस मैन क्रेजी? इज दिस मैन अ मिरेकलस पर्सन? व्हाट इज ही डूइंग राइट नाउ? आप देखिए, एक-एक करके पिक्स निकाले बट सुल्तान अब आगे जाना चाहते हैं, उनको ये फाइट खेलने के। बट अगर हम बात करें टीम सोल की, 250 मीटर का फास्ट लाइन को तय करना, सामने टीम ओजी की स्क्वाड भी इनको गेट कीप करते हुए नजर आएंगे। लेट्स सी कि ये फाइट किस तरीके से यहाँ पर स्टार्ट होती है। काफी ज्यादा वो करीब आ चुके हैं। थोड़ी सी बोल्ड जरूर से थी बट अभी के लिए चीजें उनके फेवर में जा रही है। टीम और ओआर जो है वो भी आएंगी पीछे से एंड ओनली ग्लिच की जो मुश्किल है वो यहाँ। ये फाइट कैसे होती है? ओआर के प्लेयर शायद यहाँ से डिसएंगेज करके मूव आउट करना चाहते हैं, जो कि एक सही डिसीजन भी है। सर्कल के एज पर रहना नहीं चाहते। एचपी बहुत कम की जा चुके हैं। वेक्सी आगे जा चुके हैं। इट्स अ सुसाइडल मूव वेक्सी, बट ही डजंट केयर। वो तो आगे जाकर के फाइट लेना चाहते हैं लेकिन उनको यहाँ पर डाउन किया जरूर जाएगा रॉक्स के ही द्वारा। और अब रॉक्स को रिवाइवल भी देना है। वेक्सी का यहाँ पर रहना सारी इंफॉर्मेशन इनके ओपोनेंट्स को यहाँ पर दे रहा है। जली बिल्कुल सामने से आ चुके हैं यूएमपी रॉक्स के पास। गाड़ी को डैमेज ज्यादा हुआ है, प्लेयर को थोड़ा सा कम, और जेली अब यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कतों में फंस चुके हैं और वहीं पर फिनिशर्स यहाँ पर निकालने की कोशिश रहेगी। 27 गोलियां बट साइड से गोलियां पड़ती हुई नजर आएंगी। युवा अभी के लिए बचे हुए, सॉरी वेक्सी को रिवाइवल आराम से मिल जाएगा बट सोल के प्लेयर्स युवा उनके हाथ में एक ग्रेनेड है, वो ये ग्रेनेड कुक कर रहे हैं बट क्या ये निशाने पर लगेगा? वो एक सवाल। ग्रेनेड जाएगा जरूर, हल्का सा आगे गया। वेक्सी हैज बीन रिवाइव्ड और नॉट दैट्स द क्वेश्चन, बट वहीं पर एक और नेट जाता है। वेक्सी स्टिल सर्वाइविंग। जेली की एचपी बहुत ज्यादा लो। सोल still trying to fight, still trying to make up the final game, जो वो अपने लिए यहां पर कर सके। जली बिल्कुल सामने की तरफ को आए थे। Alright, he was reloading. That was a bold move by this player, but अब बिल्कुल सामने अगर हम लोग बात करें, सोल वीरू पिक हो चुके हैं। सोल के प्लेयर्स अमाउंट में थोड़े से कम, जेली जाएंगे। इनफैक्ट आदित्य जो अभी अभी रिवाइव हुए थे वो यहां पर थे। वाइपर एक लौता प्लेयर सोल से सरवाइव करता नजर आएगा। M249 इनके पास लगभग 70 गोलियां यहां पर हैं और वो 70 गोलियां कैसे इस्तेमाल करेंगे? अब 60 हो चुकी हैं। ये इनकी जिंदगी की सबसे महंगी 70 गोलियां साबित हो सकती थी, लेकिन जेली यहां पर इनको पिक करेंगे एंड देयर इट इज। सोल
के सर्कल, यूडॉग के खेमे में 7C के 2 प्लेयर्स, आर ई स्पोर्ट्स के 2 प्लेयर्स, इसमें से रॉकस्टार अभी के लिए डाउन है। देखते हैं क्या करते हैं यूडॉग के प्लेयर्स को। फियरलेस एक्चुअली फियरलेस हो चुके, वो आगे जा चुके हैं 7C के प्लेयर्स के बिल्कुल करीब, यहाँ पर चक्कर लगाते नजर आ रही है। पार्क नहीं है और ये चीज 7C यहाँ पर इन प्लेयर्स को बताती हुई नजर आएगी। एक एक करके प्लेयर्स यहाँ पर पिक कर रहे हैं, फियरलेस को डाउन किया जाएगा, बट यूडॉग के बाकी प्लेयर्स के पास वो लोकेशन आ चुकी है 7C की। नेड्स अगर इस टीम के पास रहे, well they will try to take the players down, और उसी चीज की कोशिश है, बट देव को डाउन किया जाएगा सारंग के द्वारा। 7C they are on a roll। एग्जैक्टली 2 प्लेयर्स यहाँ पर बचे, क्या यूडॉग का यहाँ पर सफाई हो सकता है? मीनवाइल टीम आर ई स्पोर्ट्स जरूर से एंजॉय करने वाली है पूरे टाइम को। फिलहाल वो ग्रेनेड अच्छा जाएगा, देव वहां पर उनको रिवाइवल अभी भी मिल सकता है, बट सारंग के भी काफी करीब वो ग्रेनेड जाएगा। डार्क बहुत ही ज्यादा लो ऑन एचपी, मैं इसी चीज की बात करता। आर ई स्पोर्ट्स अब उनको यहाँ पर वक्त मिल चुका है कि वो जोन के अंदर जाए। प्रिंस का ग्रेनेड जाएगा, सारंग को डाउन किया 7C अभी के लिए मुश्किल में, बिकॉज अपने ही यहाँ पर उनको नॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। लेट्स सी आगे क्या होगा। आर ई स्पोर्ट्स अभी भी यहाँ पर टेबल्स टर्न कर सकते हैं, अपने फेवर में लेके जा सकते हैं इस फाइट को, बट यूडॉग के रैम्बो जो है वो चतुर और चालाक, बहुत ओपन में रैम्बो प्रिंस डाउन करेंगे उनको स्पॉट करके। यूडॉग के डार्क आखिरी प्लेयर स्टैंडिंग, वो भी यहाँ पर एलिमिनेट होते। नाउ इट्स 2v2। प्रिंस वहां पर रिवाइव देने के लिए जा रहे, टीम आर ई स्पोर्ट्स पर रिवाइव देने देंगे नहीं। प्रिंस इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। आर ई स्पोर्ट्स पिछली बार लास्ट मैच में वो चिकन डिनर लेकर के नहीं जा पाए थे, लेकिन इस मैच में